हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं हम सभी और कैसी चल रही है हाई कोर्ट एलडीसी की तैयारी आप लोगों की। तो आज का टेस्ट नंबर 40 है। अगर आपने पहले वाले 39 नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख लेना। सुपर फास्ट सीरीज है, 10 मिनट में टॉप आपको 51 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। टारगेट रखते हैं कम से कम 35 क्वेश्चन का। तो जो भी स्कोर बने कमेंट करके बता देना कि अभी आपका सीईटी जो सेकेंडरी लेवल का है उसका भी नोटिफिकेशन आ ही गया है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आरएसएम बोर्ड जो एलडीसी की भर्ती करवाएगा तो उसकी भी आपको अभी से तैयारी करनी है, तो दोनों को कंटिन्यू जारी रखिए। पीडीएफ आपको लेना टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है परेला सारण सर के नाम से। और आपने अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया एग्जाम नगरी तो डाउनलोड कर लेना, जहां पर आपको एलडीसी के लिए 9000 क्वेश्चन की बेहतरीन सीरीज मिलेगी बार बार रिविजन करने के लिए। अभी एक ऑफर चल रहा है, 20% की आपको एक्स्ट्रा छूट मिलेगी अगर आप ये कोड यूज करते हैं FREE20। ठीक है, तो कर दीजिए लाइक शेयर और करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1 से पहला है कि 56 बेसिन किस नदी का प्रवाचित है। 56 बेसिन किसे कहते हैं? 56 बेसिन यानी 56 का मैदान जो है, जो बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के बीच में 56 गांव 56 नालों का जो समूह है, ये माही नदी बेसिन के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर आपका सी है। 56 की पहाड़ियां बाड़मेर में है, याद रखना है, वो अलग है। राजस्थान के कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमा दो सीमावर्ती राज्यों से लगाते हैं? ठीक है, तो कितने अंतर्राज्यीय सीमा यानी ऐसे दूसरे राज्य से सीमा लगाने वाले जिले जो दो जिलों के राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, ऐसी संख्या 4 जिलों की है। और बेमेल जोड़े की पहचान करनी है। केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर में, तो ये तो सही है। माही बजाज सागर बांध है बांसवाड़ा में, ये भी सही, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। अफीम की खेती का अग्रणी जिला सीकर नहीं है। सेवन घास जो है वो जैसलमेर में होती है, ये भी सही है। तो गलत जोड़ा कौन सा होगा? बेमेल कौन सा है? 3 नंबर आपका गलत है। ओके, अगला है कि राजस्थान को वर्तमान स्वरूप देने की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? प्रारंभ की बात करें तो 17-18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का निर्माण जो हुआ था, और ये प्रक्रिया चली थी 1 नवंबर 1956 तक, यानी 7 चरणों में एकीकरण हुआ था। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा? रेगिस्तान का जल महल कहते हैं बाटूडा का कुआं, जो कि बाड़मेर में है। निर्माण करवाया था गुलाब सिंह जी ने, बी आपका सही है। राजस्थान की आकृति कैसी है? तो राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज, यानी बी आपका सही है। और राजस्थान की छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है? छोटी काशी किसे कहते हैं? बूंदी वाले क्षेत्र को, बी आपका सही आंसर। राजस्थान के कितने जिलों की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा से नहीं लगती, यानी ऐसे अंतर्वर्ती जिले जिनकी सीमा किसी दूसरे देश या किसी दूसरे राज्य के साथ नहीं लगती, तो अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 8 है, तो सी आपका सही। राजस्थान के किस जिले में सबसे बाद में सूर्य उदय होता है? सूर्य उदय सबसे बाद में होता है जैसलमेर में। आप तो राजस्थान में सबसे पहले कहां पर होता है? किस जिले में सबसे पहले सूर्य उदय होता है? राजस्थान में नवाबों की नगरी किसे कहते हैं? नवाबों की नगरी कहलाती है टोंक। राजस्थान का लखनऊ कह दीजिए, एकमात्र जो राजस्थान की मुस्लिम रियासत रही है। संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि कितने? 3 होते हैं, 3 प्रकार, सी आपका सही है। ओके, जिस समास में प्रथम पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होते हैं, यानी पहला पद गौण होगा और उत्तर पद जो है या लास्ट वाला पद प्रधान होता है, वो कौन सा समास कहलाता है? तत्पुरुष समास कहते हैं, सी आपका सही। अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? शासन, अनुदन शासन, अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो राइट आंसर आपका 1 है। और शराब उत्पादन में राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? तो शराब उत्पादन की वजह से राजस्थान स्कॉटलैंड कहते हैं अलवर को, तो राइट आंसर आपका सी है। इनमें से कौन सा उदयपुर संभाग में नहीं आता? तो बिल्कुल आसाम से भीलवाड़ा को छोड़ दीजिए। भीलवाड़ा प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, डूंगरपुर है, तो राइट आंसर सी है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं गोडावण को, राज्य पक्षी, जो कि राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में देखने को मिलता है। अच्छा, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि इस गोडावण को हाड़ौती वाले क्षेत्र में क्या कहते हैं? तो अगर आप में से किसी को भी ये याद है तो कमेंट करके आप बताएंगे। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? खजुराहो कहते हैं किराड़ू के मंदिर, सोमेश्वर किराड़ू के मंदिर, जो कि बाड़मेर में है। जगदम्बिका माता के मंदिर जो हैं ये मेवाड़ के खजुराहो कहलाते हैं, और बंडदेवरा के मंदिर हाड़ौती के खजुराहो कहलाते हैं। जांगल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? जांगल प्रदेश यानी बीकानेर के आसपास वाला भूभाग। छतरपुर राजधानी रही थी। छतरपुर वाला एरिया जो है ये नागौर को कहा जाता है, नागौर वाला भूभाग कहलाता था। ओके, हाड़ौती प्रदेश का हृदय स्थल किसे कहते हैं? जैसे राजस्थान का हृदय अजमेर है, तो हाड़ौती का बूंदी है, 1 आपका सही। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य की है? तो एमपी, मध्य प्रदेश से 1600 किलोमीटर सबसे लंबी सीमा बनाता है। सबसे कम पंजाब की है 89 किलोमीटर, तो दोनों ही याद रखिए। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान से मिलती है, तो बाड़मेर ऐसा जिला है जो पाकिस्तान की सीमा भी बनाता है और गुजरात के साथ भी सीमा बनाता है। राजस्थान के किस जिले की सीमा अन्य जिलों की सीमा से सर्वाधिक स्पर्श करती है? तो पाली एक ऐसा जिला है जिसकी अन्य 8 जिलों के साथ सीमा लगती है, बी आपका सही। और राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या को कौन सा जिला लगभग एक समान प्रतिशत अंश रखता है?
यानी जनसंख्या में भी और एरिया में ही ये सिरोही जिला आता है, डी आपका सही। राजस्थान के प्रथम महिला विधायक कौन रही थी, तो यशोदा देवी जी, बी आपका सही है। और बाबू शाह के नाम से प्रसिद्ध राजनेता कौन है जिनका संबंध सीकर से रहा है, तो भैरों सिंह शेखावत जी हैं, बी आपका सही। ओके, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है, तो मध्य के भूभाग को कहते हैं मेवल, और दोनों को संयुक्त रूप से कहते हैं वागड़ वाला एरिया कहलाता है। कांठल जो है ये प्रतापगढ़ के भूभाग को कहते हैं, बाकर सिरोही की पहाड़ी और गिरवा उदयपुर की पहाड़ियों के नाम है। बेराट प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी, तो बेराट सभ्यता मत्स्य जनपद की राजधानी रही थी, एक आपका सही। और राजस्थान में किस शहर को सन सिटी यानी सूर्य नगरी या ब्लू सिटी कहते हैं, तो जोधपुर को कहा जाता है। ओके, राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, तो कौन कौन से जिले आते हैं, तो गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। सर्वाधिक जैसलमेर और सबसे कम बीकानेर का। विशाल राजस्थान में अजमेर, आबू दिलवाड़ा और सुनील टप्पा का विलय कब हुआ था, तो 7वें चरण में हुआ था 1 नवंबर 1956 को, जब 7वां चरण हुआ था। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि जो 7वां एकीकरण हुआ था या 7वां जो चरण हुआ था वो किसकी सिफारिश पर हुआ था। समानार्थी शब्द का चयन करना है, नियति, नियति का समानार्थी शब्द क्या होगा, भाग्य, तो बी आपका सही। और इनमें से समुद्र शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, जल्दी है, जलज नहीं है, पारावार भी है, वारिदी भी है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही। और अनुज का विलोम शब्द क्या होगा, अनुज का हो जाएगा अग्रज, तो राइट आंसर आपका बी है। ओके, सुधा के अनेकार्थक शब्द समूह की पहचान करनी है कि कौन कौन से, तो अमृत हो जाएगा, पृथ्वी है, पराग है और बिजली, यानी एक आपका सही। पार्थ, मुंडाकेश, साची, धनंजय, ये सभी शब्द जो है वो किस शब्द के लिए प्रयुक्त हुए हैं या किस शब्द के पर्यायवाची हैं, तो सारे अर्जुन के पर्यायवाची हैं, तो सी आपका सही। और राज्य का कौन सा जिला केंद्र शासित सी श्रेणी का राज्य था, तो सी श्रेणी में तो अजमेर वाला एरिया आता था, अजमेर मेरवाड़ा है वो सी श्रेणी में आता था, राजस्थान बी श्रेणी में आता था। मेदिनीपुर जो है नागौर जिले के किस शहर का प्राचीन नाम है, तो मेदिनीपुर मेड़ता सिटी का, मेड़ता सिटी नागौर का, एक आपका सही। और किशन लाल सोनी जिन्हें रेल बाबा के नाम से भी जाना जाता है, इनका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से रहा है, तो याद रखना रेल बाबा किसे कहते हैं, किशन लाल सोनी जी, इनका संबंध बूंदी से रहा है, एक आपका सही है। सूरसेन राज्य की राजधानी कौन सी थी, सूरसेन जनपद जो अलवर भरतपुर करौली वाला जो एरिया सूरसेन जनपद में आता था, इसकी राजधानी मथुरा थी, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। ओके, राजस्थान के लौह पुरुष कौन माने जाते हैं, तो राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है दामोदर लाल व्यास जी को, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका सही आंसर है। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट एक बार लाइक कर दो सारे के सारे, क्योंकि हमारा टारगेट है कि ऐसे कम से कम 100 टेस्ट हमें कंप्लीट करने हैं। और याद रखना है संडे को हमारी प्रतियोगिता परीक्षा होने वाली है, जिसमें टॉप 5 बच्चे जो होंगे उन्हें इनाम दिया जाएगा, और टेस्ट कहाँ पर होगा, एग्जाम नगरी ऐप पर। ओके, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 5920 किलोमीटर स्थलीय सीमा है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा आती है 1070 किलोमीटर, ठीक है। और आप बताओ कि सिर्फ अंतर्राज्यीय सीमा कितनी राजस्थान की है, तो कुल सीमा होगी, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी जो कि पाकिस्तान के साथ लगती है। आप बताओ कि कुल अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान की कितनी है। इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, इंदिरा है, कमला भी है, रमा भी है, इल्ला नहीं आता, तो डी आपका सही। प्राचीन नाम मांड किसका है, तो मांड कह दीजिए, वल प्रदेश कह दीजिए, जैसलमेर का नाम आता है, जैसलमेर राजस्थान की सबसे पिछड़ी रियासत, तो राइट आंसर आपका एक है। ओके, राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक और सामाजिक वातावरण, पर्यावरण और राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है, तो ऐसा जिला कौन सा है, धौलपुर है, धौलपुर को कहते हैं रेड डायमंड, तो राइट आंसर आपका बी है। खारिया, रासवानी, सोबाला, उदीसवार, ये सारे किसके नाम आते हैं, ये बाड़मेर जिले के गांव के नाम हैं, तो राइट आंसर ये क्वेश्चन आया हुआ है एक्चुअली आपके एग्जाम में, तो राइट आंसर आपका सी है। राजस्थान के संलग्न जिले कौन कौन से इनमें से जो आपस में मिलते हैं, तो सिरोही, पाली, नागौर वाला, सिरोही, पाली, नागौर, यानी सी आपका सही। राजस्थान के वे जिले जिनके साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, सबसे लंबी लगती है जैसलमेर के साथ, आप बताओ सबसे कम किसकी लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किसकी लगती है, कमेंट कर देना। राज्य का वह जिला जो पाकिस्तान से सीधे रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है, या था कह दीजिए, तो बाड़मेर वाला एरिया था। स्थिति के अनुसार जो युम से भिन्न है उसकी पहचान करें, 3 किसी न किसी प्रकार समान है, अलवर भरतपुर पास में है, बीकानेर गंगानगर भी है, डूंगरपुर बांसवाड़ा भी है, लेकिन जैसलमेर और जालोर दूरी पे है, दोनों की सीमा बेटे से नहीं होती है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। और 50 में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है, मरुभूमि की कोकिला कहते हैं अल्लाह जिलाबाई को, जो कि प्रसिद्ध मांड गायिका रही है, जिन्होंने सर्वाधिक बार राज्य गीत गाया था, बीकानेर से संबंधित है ये।
और आजान बाहु शब्द के लिए प्रयुक्त होगा, किसके लिए, यानी जिसके हाथ घुटनों तक लंबे हो। आजान बाहु यानी जिसके हाथ घुटनों तक लंबे हो, तो राइट आंसर आपका सी सही है। ये थे 51 क्वेश्चन, कितने सही के कमेंट करके बताओ। और फेसबुक और इंस्टाग्राम को अभी तक अगर आपने फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, वहां पर नई नई अपडेट आपको मिलती रहेगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। और एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लेना, अभी एक ऑफर है, याद रखना, फ्री 20 के नाम से, जहां पर आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है कोई भी टेस्ट सीरीज अगर आप लेते हैं। खासतौर से एलडीसी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन सीरीज है 9000 क्वेश्चन की, तो वहां पर मॉडल पेपर दीजिए और फिर बाकी के टॉपिक वाइज सीरीज भी आपको वहां पर मिलेगी। तो कर दीजिए लाइक शेयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।